देखिएगा, हम लोग का जो है एसिड बेस्ड सॉल्ट्स टॉपिक का जो है बेकिंग सोडा होगा। सॉल्ट में हम लोग बेकिंग सोडा आज पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि इसको भी जो है हम लोग सॉल्वे प्रोसेस से ही फॉर्म करते हैं। सॉल्वे प्रोसेस में जैसे हमने वॉशिंग सोडा का देखा था कि सॉल्वे प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है, जस्ट उसी तरह से जो है बेकिंग सोडा को भी जो है सॉल्वे प्रोसेस से ही प्रिपेयर किया जाता है। बेकिंग सोडा का जो है केमिकल फार्मूला है सोडियम तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रोडक्शन क्या है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग प्रिपेयर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, अमोनियम सोडा मेथड का यूज करेंगे। अमोनिया सोडा मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अमोनिया इसमें यूज होता है और सोडियम यूज होता है। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है तो सोडियम का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन को अमोनियम सोडा मेथड कहा जाता है या अमोनियम सोडा प्रोसेस कहा जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, कोल्ड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसको ब्राइन कहा जाता है, उसको रिएक्ट करते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, आपको पता है, इसको फिल्टर करके हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, और जब इसको हीट किया जाता है तो हमने बताया है कि अगर इसको हीट करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा, क्या चीज़ बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ठीक ना, या सोडा एस कह सकते हैं, सोडा एस बनेगा। फिर उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 10H2O, तो फिर हमारा हो जाएगा Na2CO3 10H2O, तो वह हमारा बन जाएगा वॉशिंग सोडा। क्लियर है। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं कि हमारा जो है बेकिंग सोडा का प्रॉपर्टी क्या है कि यह वाइट क्रिस्टल्स होते हैं और इसका जो कि स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा वाटर में। तुमने देखा होगा बेकिंग सोडा को, खाने वाला जो सोडा होता है घर में यूज करते हैं, ठीक ना, ब्रेड वगैरह सब बनाने में भी यूज किया जाता है, या फिर जो खास्ता वगैरह सब बनाते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। तो उसमें जो है हम लोग यूज करते हैं क्या, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा वाइट पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल है। इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है, ये नॉन कोरोसिव बेस है और इसका सॉल्यूशन जो होता है माइल्डली अल्कलाइन होता है, हल्का बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर का मतलब हो गया कि अगर मान लेते हैं कि तुमको एसिडिटी हो गया तो तुम एज एन एंटासिड्स वी ऑल्सो कैन यूज बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ठीक ना, नींबू के साथ जो है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ले लो या नॉर्मली इसके साथ ले लो, अगर एसिडिटी हुआ तो एज एंटासिड ये एक्ट करेगा। ठीक है, और ऑन हीटिंग जब हम लोग इसको हीट करेंगे बेकिंग सोडा को तो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। ठीक ना, यही सोडियम कार्बोनेट जो है हमारा बाद में सोडा एस कहलाता है, जिसको कि हम लोग क्रिस्टलाइन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करते हैं इसमें, और हम लोग क्या बनाते हैं, वॉशिंग सोडा बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो है यूजेस देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग यूजेस देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़। तो इसका यूज जो होता है एंटासिड के फॉर्म में करते हैं एसिडिटी ऑफ स्टमक को रिमूव करने के लिए। ठीक ना, इसका यूज जो है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग पाउडर याद रखिएगा कि बेकिंग पाउडर जो है मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का या साइट्रिक एसिड का। ठीक ना, दोनों में से किसी का हो सकता है, लेकिन ये याद रखना है कि इट इज़ द नॉट केमिकली रिएक्ट विथ ईच अदर। ये मिक्सचर है, रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक ना, टार्टरिक एसिड के साथ व्हेन बेकिंग पाउडर मिक्स विथ वाटर देन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विथ टार्टरिक एसिड टू इवॉल्व CO2। अब ड्राई कंडीशंस में तो ये रिएक्शन नहीं किया, लेकिन जब वाटर के साथ ऐड करोगे तब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा जो होगा वो टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और CO2 गैस इवॉल्व होगा। ठीक ना, हमने बताया अभी जस्ट कि बेकिंग सोडा जो होता है टार्टरिक एसिड के साथ मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर में, उसमें रिएक्शन नहीं होते हैं, लेकिन जब बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को सॉल्यूशन फॉर्म में वाटर के साथ हम लोग डिजॉल्व करेंगे तब जो है सोडियम बाइकार्बोनेट टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और CO2 इवॉल्व करेगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखोगे कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये टार्टरिक एसिड से H+ रिलीज हुआ है, तो ये H+ आयन है, टार्टरिक एसिड है ये,
और ये जो कंबाइन करके जो है सोडियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम टर्टरेट से सॉल्ट से जो है ये आया है, सोडियम टर्टरेट है ये, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देगा और वाटर बनेगा। ठीक है, इसका यूज जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज, यानी बेकिंग सोडा का यूज हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में भी करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में जो होता है मिक्सचर होता है एक तुम्हारा जो है जार टाइप से, जार में जो है आप रहता है बेकिंग सोडा और एक ट्यूब, ग्लास ट्यूब होता है उसके अंदर, जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड फिलअप रहता है। जब हम लोग उसके नोव को जो है क्रैक करते हैं, ब्रेक करते हैं, पटकते हैं या क्रैक करते हैं झटके के साथ, जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसका नोजल टूट जाता है और क्या हो जाता है कि एसिड जो है बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है तुम्हारा क्या करता है, फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है। सो इस टाइप का जो रहेगा फायर एक्सटिंग्विशर, उसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक ना। अब आते हैं हम लोग, अब ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये इसमें कुछ ब्लीचिंग एजेंट और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। तो ब्लीचिंग एजेंट जो होता है ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिमूव करेगा कलर्ड सब्सटेंसेस को, ठीक ना, और सब्सटेंस को रिमूव कर ये कलरलेस कर देगा। अ सब्सटेंस विच रिमूव्स कलर फ्रॉम कलर्ड सब्सटेंसेस एंड मेक देम कलरलेस इज कॉल्ड ब्लीचिंग एजेंट। ठीक ना। अगर ब्लीच, जैसे मान लेते हैं कि डाई करते हैं लोग, करते हैं ना, तो उसमें देखोगे कि किसी का जो है रेड, ग्रीन, येलो इस टाइप का जो है डाई रहता है, तो उसमें जो ब्लीचिंग एजेंट का यूज किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, उस पर ब्लीच करके उसका कलर को, ब्लैक कलर को रिमूव कर दिया जाता है, और फिर वो कलरलेस हो गया तो अब उस पर कोई भी कलर चढ़ा दीजिए तो वो चढ़ जाएगा, तो उसका डाई हो जाएगा, तो अलग अलग कलर आएगा। समझे। तो ये इस टाइप से होता है। क्लियर है। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू किल जर्म्स और बैक्टीरिया इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। इसमें क्लोरीन वगैरह सब जो है या ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट बिकॉज इट इज यूज्ड टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ओके, क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ठीक ना। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2 या फिर बोल सकते हो CaOClCl। ठीक ना। और अदर नेम में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक ना। और या क्लोराइड ऑफ लाइम इसको कहा जाता है। ठीक। इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो ये बहुत ही इजी है तुम्हारा, कि जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग्ड लाइम से जो है क्लोरीन पास करेंगे, ठीक ना, ड्राई स्लैग्ड लाइम से, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइम। ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा CaOCl2 और वाटर बनेगा। प्रॉपर्टी देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का, ये व्हाइट पाउडर होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग क्लोरीन का जो है स्मेल आएगा, ठीक ना, स्मेल ऑफ क्लोरीन देगा। ये सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, जो सैनिटाइज करने के लिए देखते थे कि नगर पालिका तरफ से भी जो है क्लोरीन का सॉल्यूशन ही छिड़क रहा था, ठीक ना, ये ब्लीचिंग पाउडर का जो है सॉल्यूशन बनाकर छिड़क रहा था, और कुछ नहीं, वो ऐसे डिसइंफेक्टेंट होता है इसलिए यूज कर रहा था, ठीक ना। अब इट रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन। अब जब ब्लीचिंग पाउडर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट और क्लोरीन गैस रिलीज होता है, यानी क्लोरीन जो है इसमें रिलीज हो जाएगा। रियल में जो है क्लोरीन ही जो है ब्लीचिंग एजेंट होता है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर में प्रेजेंट होता है। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन प्रेजेंट है दैट इज द रियल ब्लीचिंग एजेंट। और ये रियल ब्लीचिंग एजेंट कहाँ से आया, यानी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी कहाँ से आया, तो ब्लीचिंग एक्शन जो होता है क्लोरीन का, वो होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कारण होता है। ठीक है। अब हम लोग इसका जो है यूज देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में एज अ ब्लीचिंग एजेंट होता है, उसका कलर रिमूव करने के लिए, वुड पल्प से भी कलर रिमूव करने के लिए ग्रीन कलर को हटाएंगे, ठीक ना। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैसे हो गया तुम्हारा कोई भी कॉटन हो गया, लेनिन हो गया, उन सब में जो है रिमूव करने के लिए किया जाता है, ताकि जो हम लोग दूसरा कलर जो है उस पर लगा सकें, मतलब डाई करने के लिए जो टेक्सटाइल को डाई किया जाता है अलग अलग कलर में, उसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं पहले ही।
अब एज अ डिसइंफेक्टेंट हम लोग इसका यूज करेंगे वाटर को जो है डिसइंफेक्टिंग बनाने के लिए, ठीक ना। और मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म का यूज जो होता है पहले के केस में जो किया जाता था, बेहोश करने के लिए किया जाता था, CaCl3 ये होता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। इसको बोलते हैं मिथाइल ट्राइक्लोराइड, ठीक ना, या ट्राइक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पर जो है अब इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक ना। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। इसके अलावा उल को जो है, जो ऊन है, उल को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है एज लेबोरेटरी में जो है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, या फिर इसको लिख सकते हो 2CaSO4 H2O, ठीक ना। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हाफ H2O और H2O। इसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसको दूसरा हम लोग POP भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक ना। और प्रिपरेशन जो है, जब जिप्सम को हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वाटर का जो है रिमूव हो जाता है और POP का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसे जिप्सम का फॉर्मूला हो गया CaSO4 2H2O, जिप्सम हो गया, इसको हीट कर दीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो CaSO4 हाफ H2O प्लस 1 होल 1/2 H2O का फॉर्मेशन होगा, ठीक ना, या 3/2 सॉरी वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा 3/4 और 3/2, ठीक ना, 3/2 जो है H2O बनता है। अब जो देखोगे कि जब इसको हम लोग और हीट कर देते हैं, ठीक ना, 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो इससे सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है। उस केस को हम लोग बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। हीट कर दीजिए CaSO4 इस टू हाफ H2O, इसको हीट कर दीजिए और ज़्यादा 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जो होगा इसका सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा, और इसको जो है हम लोग बोलेंगे डेड बर्न प्लास्टर। इसमें जो है जो सेटिंग का कैपेसिटी है वो नहीं रहेगा जमने का। जैसे POP को जब हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो थोड़े समय के बाद हार्ड हो जाता है, वो सेटिंग प्रॉपर्टी कहलाता है। जिप्सम में भी वही प्रॉपर्टी होता है, ठीक ना। इसका यूज जो होता है POP का यूज़, हाँ, डेंटिस्ट जो है टीथ के कैविटी को फिलअप करने के लिए करते हैं, या जब जो एक्सीडेंट होता है तो बोन वगैरह सब का जो फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको सेट करने के लिए जो है प्लास्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं। स्टैचू बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक ना। और वॉल को पॉलिश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। POP जो है हम लोग वॉल पर लगाते हैं, ठीक ना, उसका पॉलिशिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, पेंटिंग वगैरह से। क्लियर है। कोई भी स्कल्पचर्स बनाना हो तो हम लोग POP का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो है टॉय वगैरह सब बनाने के लिए भी आजकल POP यूज किया जाता है। क्लियर है। अब इसका और कुछ है, हो गया ना, यूज हो गया। वाइट पाउडर होता है, वाइट पाउडर है। सेकेंड में अगर हम लोग जो है POP में वाटर और ऐड कर दें तो वो जिप्सम का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक ना। तो जैसे मान लेते हैं कि इट इज़ यूज टू फॉर्म जिप्सम, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं CaSO4 हाफ H2O, इसमें जो है 3/2 H2O ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, CaSO4 2H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो यूज होता है, ये प्रॉपर्टीज क्या है इसका, सेटिंग, इट हैज सेटिंग प्रॉपर्टी, इट हैज सेटिंग प्रॉपर्टी। अभी आपको बताया गया सेटिंग प्रॉपर्टी होता क्या है, इट बिकम हार्ड व्हेन इट एडिंग विथ वाटर। जब वाटर के साथ इसको ऐड कर देंगे या वाटर के साथ मिक्स कर देंगे तो POP क्या हो जाता है,
हार्ड हो जाता है कुछ समय के बाद। ठीक है, कोई डाउट है? तो ये इसका प्रॉपर्टीज हो जाएगा। क्लियर ना? अब अगले क्लास में हम लोग जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो है हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आखिर कैसे प्रिपेयर होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रिपरेशन के बाद आखिर हम लोग प्रिपेयर ही क्यों करते हैं? तो इसका बहुत सारे यूज़ होते होंगे, तो इसका यूज होने के कारण ही हम लोग इसका प्रिपेयर करते हैं। तो आखिर क्या यूज़ है वो हम लोग देखते हैं। तो इसका यूज जो होता है हॉस्पिटल में सेटिंग फ्रैक्चर्स बोन इन द राइट पोजिशन टू इंश्योर करेक्ट हीलिंग। जैसे बोन वगैरह सब जब फ्रैक्चर हो जाता है तो हम लोग जाते हैं और प्लास्टर करवाते हैं, और उस प्लास्टर पर जो है जब प्लास्टर किया जाता है तो उस पर जो है सीलिंग कर दिया जाता है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ठीक है, तो जिससे कि वो हार्ड हो जाता है और बाद में जो है उसे कट करके हटाया जाता है। तो वो जो है इंश्योर कर देता है कि करेक्ट हीलिंग होगा, कि हिलेगा डुलेगा नहीं। अगर हिलने के बाद जो है फ्रैक्चर ठीक नहीं होते हैं, इसलिए उसको सील किया जाता है। फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए वो हम लोग प्लास्टर करने के लिए यूज करते हैं हॉस्पिटल में। इसके अलावा इसका यूज जो होता है टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स, चीप ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ब्लैक बोर्ड चौक और स्टैचू को बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं पीओपी का। इसके अलावा फायर प्रूफिंग मटेरियल्स बनाने के लिए भी पीओपी यूज किया जाता है, क्योंकि ये जलेगा नहीं फायर प्रूफिंग मटेरियल में, यानी ये फायर प्रूफ होता है, जलता नहीं है। और लेबोरेटरी में जो है सीलिंग के लिए एयर गैप, जहाँ पर हम लोगों को कंट्रोल्ड एयर का चाहिए रिएक्शंस, तो वहाँ पर जो है सील करने के लिए एयर गैप या एयर इंटर ना करें इसके लिए, या फिर एयर रिमूव ना हो इसके लिए सील करने के लिए हम लोग जो है इसका यूज करते हैं। एयर गैप को सील करने के लिए लेबोरेटरी में सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए किया जाता है पेंटिंग से पहले। जैसे वॉल को जो जनरली जो होता है जब हम लोग प्लास्टर पेंट करते हैं तो उससे पहले स्मूथ किया जाता है। उसके लिए आज के डेट में जो हमारा जो है पीओपी का यूज जो होता है सरफेस को स्मूथ करने के लिए किया जाता है।